जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए पादप जगत का वर्गीकरण बायोलॉजी का टॉपिक है। जितने भी प्रश्न 2022 में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैं एक साथ लेकर के आया हूं। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य बनेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कैरोलस लिनियस हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज हैं, आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोफैट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये पौधे होगा, आपको ध्यान रखना है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लुईवेन हुक ने की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को पौधे माना जाता है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पौधे माना जाता है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, तो आपको ध्यान रखना है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति जो है वो क्षण रूपी होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वही हैं जो 2022 में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही प्रश्न है, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो गोलाणु कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो कोकस कहलाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा है, तो आपको ध्यान रखना है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक अधिकांश कहाँ से प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक अधिकांश कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जीवाणुओं से अधिकांश एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो जीवाणु का उपयोग होता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना। क्या राइट आंसर होगा? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकी कारण जीवाणु है? राइजोबियम राइट आंसर होगा। क्या? राइजोबियम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विषाणु माने जाते हैं तो विषाणु को, वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है।
प्रश्न आपको ध्यान रखना है, किसमें एंजाइम नहीं होते, तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो विषाणु से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगना, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कुत्ते के काटने से होता है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसने? चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, कहाँ? विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। एंजाइम कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो एंजाइम विषाणु में अनुपस्थित होते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। ध्यान रखना आपने, क्या? एड्स HIV के द्वारा होने वाला रोग है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। खसरा किसके कारण होता है? खसरा की बात करें तो खसरा विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा खसरा रोग होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो विषाणु राइट आंसर होगा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैवाल का अध्ययन करता है शैवाल विज्ञान। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। सरगैसु समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? शैवालों के कारण सरगैसु समुद्र का नाम पड़ा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी शैवाल में आयोडीन कहाँ से प्राप्त होती है? किसी शैवाल में आयोडीन कहाँ से प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से प्राप्त होती है आयोडीन। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो फंजाई राइट आंसर होगा। माइकोराइजा सहजीवी का संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी का संबंध कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। किसमें? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है पेनिसिलियम। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है आपको। LCD किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। किससे? कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट नामक बीमारी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा
सवाल, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। क्या लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है? दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। ये वही प्रश्न थे जो 2022 में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।